इमरान खान का हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 रोज में इंतखाबात हैं। इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, इंतखाबात पर बात करने को तैयार हूँ। अपने मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना नवाज शरीफ की पुरानी रविश है। मौजूदा हालात में फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। मुशावरती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अक्टूबर से कबल कराना मुश्किल है। ये हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। मजीद कहा कि हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये वक्त तखरीबी सियासत का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एहतराम है, लेकिन इख्तलाफी नोट से इबहम पैदा हो गया है। रहनुमाओं का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट में कल की समाअत के बारे में आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर। वज़ीर कानून ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस की समाअत पर ब्रीफिंग दी। फुल बेंच की इस्तदा मुस्तरद होने पर रिव्यू में जाने पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास कल दोपहर पार्लियामेंट हाउस में होगा। 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की पेशगोई। ट्वीट में कहा कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। मसला 90 रोज में इंतखाबात का है, जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। भुट्टो का बनाया हुआ आइन जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। नवासा अपने ही नाना के आइन पर हमला आवर है। नून लीग की क़यादत ने आइन पर हमले और अदालत को दबाव में लाने का फैसला कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद अदलिया के बगैर खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती। आइन के साथ खड़ी होने वाली जमातों को एक जगह होना होगा। राना सनाउल्लाह ने जजेस पर डायरेक्ट हमला आवर होने की कोशिश की है। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामियों तर्जुमान बन गए हैं। जमान बाग लाहौर का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरानी शैतानी टोला हमेशा आईन पाकिस्तान, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। डब्बा पीर, डब्बू, इमरान का डाकू और दानिश्वर मुंतजिर हैं कि कब इमरान खान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभालें। शाह महमूद कुरैशी मौसम देखकर पार्टियां और कायद बदलते हैं। पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद को रंगे हाथों साजिश करते हुए पकड़ा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। अपने ट्वीट में लिखा, इमरान नियाजी को सबसे ज्यादा खतरा लोटे शाह महमूद से है। इन जैसे एहसान फरामोश लोगों के लिए ये कौल काफी है, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक और वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर देगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का बड़ा दावा। एक इंटरव्यू में बोले, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात कराने के केस में फैसला दे चुकी है। अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। MQM समेत तमाम पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने एक बयान में कहा, MQM को PDM से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। बलोचिस्तान हुकूमत और GDA में भी हुकूमत की आइन और मुल्क दुश्मन पॉलिसीज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मजीद कहा, इमरान खान जल्द तमाम जमातों का इजलास बुलाकर अगले लाएअमल के बारे में बताएंगे। इजराइल के साथ तिजारत शुरू होने की अफवाहें प्रोपेगेंडा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इजराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं,
न ही शुरू करने का कोई इरादा रखते हैं। पाकिस्तान की इजरायली पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकन यहूदी कांग्रेस की प्रेस रिलीज को गलत तरीके से मंसूब किया गया। वजारत तिजारत ने भी इजराइल से तिजारत की तरदीद की है। इसराइल से ताल्लुकात के क़याम और पाकिस्तानी शहरी का इसराइल का सफ़र। PTI ने दफ्तर ख़ारजा के मौक़िफ़ को नाकाबिल क़बूल करार देकर वजाहत मांग ली। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी अपना माल पाकिस्तान से बराह रास्त इसराइल बरामद कर रहा है, वही पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का सफ़र भी कर रहा है। इजराइल से तिजारत का मामला। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा के बयान को नाकाफी करार दे दिया। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक हुकूमत जवाब दे कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजराइल का सफ़र कैसे कर सकता है। दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ कमज़ोर है और मज़ीद शकों व शुबात को जन्म दे रहा है। हुकूमत जान ले कि अवाम इस मामले पर खामोश नहीं बैठेगी। पाकिस्तानी कौम के लिए CPEC से बड़ी खुशखबरी। पाक चीन तिजारती राहदारी की बहाली। नवंबर 2019 में बंद होने वाला खंजरा पास खोल दिया गया। अहम तिजारती शाहराह कोरोना वायरस की वजह से 3 बरस कबल बंद की गई थी। दोनों ममालिक ने CPEC के तहत खंजरा पास खोलने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। पाक चीन तिजारती राहदारी की बहाली पर वज़ीर आज़म का इजहार मुसर्रत। कहा, इससे दो तरफा तिजारत में तेजी आएगी। महंगाई ने रमजान की खुशियां भी मान कर दी। गरीब सहरो इफ्तार में मनपसंद खानों को तरसने लगे। आए रोज बढ़ते दामों ने खाते पीते घरानों का भी भुरकस निकाल दिया। हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले सस्ते बाजार भी बड़ा रिलीफ देने में नाकाम। मुफ्त आटे के लिए भी अवाम की जान खतरे में पड़ गई। अली अमीन गंडापुर की असलहा लाहौर पहुंचाने की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक बैनुसूबाई चेक पोस्ट पर DI खान से आती तेज रफ्तार कार को दौरान चेकिंग रोका गया। DPO बकर के मुताबिक गैर कानूनी 22 राइफलें, 222 बोर, 42 मैगजीन, 181 कारतूस बरामद। ड्राइवर मोहम्मद रशीद साथी एजाज समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची के इलाके सुराब गोट पुल पर डकैती की वारदात नाकाम। कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं को रोंद डाला। शहरियों का जख्मी मुल्जिमान पर तशद्दुद। अस्पताल मुंतकली के दौरान एक मुल्जिम हलाक। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बीरबल के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वाक़े में जख्मी डॉक्टर कुरातुलैन गिरफ्तार। डॉक्टर पर मुकदमे में शक का इजहार किया गया था। जख्मी असिस्टेंट का इब्तिदाई बयान भी मशकूक करार। इटली में अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल काबिल सजा जुर्म करार। इटालियन पार्लियामेंट में बिल पेश। अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करने पर €1 लाख तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़। हरनाई और दीगर गिरदोनवाह में बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। सैलाबी रैलों के बायस हरनाई पंजाब कौमी शाहराह हरनाई संजाबी के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। शाहराह की बंदिश से कई छोटी बड़ी गाड़ियां फंस कर रह गईं। महकमे C&W और B&R शाहराह की बहाली में नाकाम। बलूचिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद जोब DI खान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। हादसे में कई अफराद जख्मी हुए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हैवी गाड़ियां फंस गईं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका। शाहराह की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लिवीज हुकाम की वजाहत। GM नेशनल हाईवे अथॉरिटी बलूचिस्तान के मुताबिक कोयटा से मशीनरी रवाना कर दी गई है। कराची वाले हो जाएं होशियार। चिल टाइम खत्म। 6 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ने का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ना जा सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की हीट वेव के फौरी इम्कान की तरतीब। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद मुख्तलिफ सलाहियतों की कमी के शिकार अफराद के लिए शऊर उजागर करना है। इस दिन को ट्रांसफॉर्मिंग दी नैरेटिव ऑप्शंस एट होम का उन्वान दिया गया है।
बच्चों की किरदार साजी में मयारी कुतुब की अहमियत नागुज़ीर है। नन्हे जहनों की बेहतरीन दोस्त किताब ही हो सकती है जो सही और गलत को पहचानने में मदद करती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों की किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बलोचिस्तान के कराटेकार शाहजेब रिंद ने अमेरिका में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। कराटे कॉम्बैट लीग में पाकिस्तानी प्रो फाइटर शाहजेब रिंद ने गबू डियास को शिकस्त दे दी। और लोकगीतों को जिंदगी देने वाले गजल और लोक के नामवर गुलकार शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। उनके गाए गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं।